आज हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के दो अलग-अलग चेहरों पर नजर डालने वाले हैं जो हमारी दुनिया को चलाता है। एक चेहरा तो बहुत विशाल है, जो सबके सामने है, और दूसरा दूसरा बहुत छोटा और हमारी नजरों से छिपा हुआ। तो चलिए इस दोहरी दुनिया की पड़ताल करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। कभी सोचा है कि इस धरती पर सबसे बड़ी मशीन आखिर है क्या? शायद कोई बहुत बड़ा हवाई जहाज होगा या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री। नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा बड़ा और हैरान करने वाला है। जी हाँ, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रिड, हाई वोल्टेज तारों का एक बहुत बड़ा खामोश नेटवर्क जो हमारी आज की दुनिया को रोशन करता है। यही है दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जो हर रोज हमारी नजरों के ठीक सामने होती है, पर हमें दिखाई नहीं देती। तो चलिए, सबसे पहले इस ग्रिड के विशाल आकार को समझते हैं। इसे एक अदृश्य सुपर हाईवे की तरह सोचिए, जिस पर बिजली लगातार दौड़ती है और हमारे घरों और शहरों को कह सकते हैं कि जिंदा रखती है। इसे हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे नसें हमारे शरीर के हर हिस्से तक खून पहुंचाती हैं, ठीक वैसे ही ये नेटवर्क पावर प्लांट से बिजली लेकर बहुत लंबी दूरी तय करके हम तक पहुंचाता है। लेकिन इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कीमत तो होगी, है ना? चलिए अब इसके बाहरी और बड़े असर पर एक नजर डालते हैं। तो इस असर को मापने के लिए खास टूल इस्तेमाल होता है, जिसे ESIA कहते हैं। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो हमें बताता है कि बिजली की ये ऊंची ऊंची लाइनें हमारे पर्यावरण और समाज पर क्या असर डाल रही हैं। और ये स्लाइड एक चौंकाने वाली हकीकत दिखाती है। ये एक असली केस स्टडी है, और इसमें देखिए, जो जमीन प्रभावित हुई है उसका 81% से भी ज्यादा हिस्सा खेती की जमीन है। जरा सोचिए, हमारी बिजली की जरूरतें सीधे सीधे हमारे खेतों पर कितना बड़ा असर डालती हैं। और ये असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं रुकता। इसकी वजह से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, सेहत को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं, और यहां तक कि उड़ते हुए पंछियों के रास्ते तक बदल जाते हैं। यह सच में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है। तो अभी तक हमने ग्रिड के बाहरी शरीर को देखा। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और इसके धड़कते हुए दिल यानी पावर ट्रांसफार्मर से मिलते हैं। अगर बिजली की लाइनें शरीर की नसें हैं, तो ट्रांसफार्मर इस सिस्टम का वो गुमनाम हीरो है जो बिजली के वोल्टेज को हमारे इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही लेवल पर लाता है। इसके बिना हमारे घर के उपकरण तो जल ही जाएंगे। तो बात बहुत सीधी है, ये ट्रांसफार्मर बहुत नाजुक और बहुत जरूरी हैं। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, इनकी देखभाल में जरा सी भी चूक एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन ट्रांसफार्मर्स को आखिर स्वस्थ रखा कैसे जाता है। चलिए अब मेंटेनेंस की उस बारीक दुनिया में चलते हैं जहां हर छोटी से छोटी बात मायने रखती है। देखिए, मेंटेनेंस के दो तरीके हैं। एक, जब तक कोई चीज खराब ना हो जाए तब तक इंतजार करो, और दूसरा, समस्या पैदा होने से पहले ही उसे रोक दो। जाहिर है, समझदारी तो दूसरे तरीके में ही है। ये स्लाइड दिखाती है कि प्रोएक्टिव मेंटेनेंस का असली मतलब क्या है। ये बस कोई एक काम नहीं है, बल्कि एक पूरा हेल्थ चेकअप रूटीन है। मतलब गर्मी पर नजर रखने से लेकर उसकी सुरक्षात्मक परत बनाए रखने तक सब कुछ इसमें शामिल है। एक ट्रांसफार्मर के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं: नमी, ऑक्सीजन और गर्मी। ये तीनों मिलकर इसके अंदर के तेल को खराब कर देते हैं और एक तरह का कीचड़ बना देते हैं, जिसे स्लज कहते हैं। और ये कीचड़ धीरे धीरे ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन को खत्म कर देता है। तो इंजीनियर्स ये जांचते कैसे हैं? वो एक खास टेस्ट करते हैं जिसे इंसुलेशन पावर फैक्टर टेस्ट कहते हैं। इसे आप ट्रांसफार्मर के तेल का एक ब्लड टेस्ट ही समझ लीजिए, जो बता देता है कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या कोई बीमारी पनप रही है। तो हमने ग्रिड के बाहरी और भीतरी संतुलन को समझ लिया है, लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब यह नाजुक संतुलन टूट जाता है? रख रखाव आखिर इतना जरूरी क्यों है? ये टेबल हमें सीधे सीधे दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ी तबाही का कारण बन सकती हैं। जैसे थोड़ी सी नमी और गर्मी इंसुलेशन को फेल कर सकती है, या फिर एक ढीला कनेक्शन एक खतरनाक चिंगारी पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने ये दोहरी चुनौती है। एक तरफ हमें ग्रिड के विशाल बाहरी प्रभाव को संभालना है, और दूसरी तरफ इसके नाजुक अंदरूनी स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। तो ये एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ हमारा प्लैनेट और दूसरी तरफ ये विशालकाय मशीन। और असली सवाल यही है, हम इस नाजुक संतुलन को आखिर कब तक साध कर रख पाएंगे?